दिल्ली की चुनी हुई सरकार और दिल्ली के चुने हुए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ऐसे ऐसे आंकड़े सामने ला रहे हैं, जो आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पिछले 7 सालों से कहते हैं, और दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने उन्हें पत्र लिख के ये कहा कि आपके आंकड़े झूठे हैं और आप उपराज्यपाल होने के बावजूद अपनी ही दिल्ली की सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन है एजुकेशन का, जिसकी तारीफ हिंदुस्तान की हर राज्य सरकार करती रही है, विदेशों में जिसकी तारीफ हो रही है। 18 लाख बच्चों ने मेहनत करके इस मुकाम पे इस शिक्षा व्यवस्था को पहुंचाया है। करीब 60,000 शिक्षकों ने दिन रात मेहनत करके, मुझे लगता है कि आपके अगर परिवार में कोई शिक्षक हो या आपके पहचान में कोई शिक्षक हो, तो वो शिक्षक या शिक्षिका बता सकती है कि पिछले 7-8 सालों में जितनी मेहनत शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने की है, उतनी या उससे ज्यादा मेहनत दिल्ली के शिक्षकों ने, दिल्ली के प्रिंसिपल्स ने और दिल्ली के गरीब लोगों के बच्चों ने की है। तब जाके दिल्ली का शिक्षा का स्तर आज ऐसा आया है जिस पे हम सब लोग फख्र करते हैं। और एलजी महोदय झूठे आंकड़ों के साथ पत्र लिखकर अखबारों को दे रहे हैं। रात रात भर एलजी के ऑफिस से फोन किया जा रहा है कि फ्रंट पेज पे खबर छापी जाए, दिल्ली के 18 लाख बच्चों को बदनाम कर दिया जाए, दिल्ली के 60,000 अध्यापकों को, जिसके अंदर अधिकांश अध्यापक गेस्ट टीचर हैं, उनको भूत कह दिया उन्होंने, घोस्ट टीचर है। अगर ये 60,000 गेस्ट टीचर्स घोस्ट हैं, तो दिल्ली के बच्चों को कौन पढ़ा रहा है? दिल्ली के बच्चों का जो शानदार रिजल्ट पिछले कुछ सालों से आ रहा है, क्या वो भूतों से आ रहा है? मुझे लगता है कि एलजी महोदय की इस तरीके की चिट्ठी बहुत ज़्यादा पूरी दिल्ली को शर्मसार करने वाली है। हम लोगों ने इस दिल्ली को सालों से संवारा है। कोई आदमी गुजरात से आता है, उसको एक राजनीतिक काम यहां पे दिया जाता है, और अब उस आदमी को इतना हक दे दिया गया कि वो बड़े बड़े अखबारों के अंदर दिल्ली की बच्चों की मेहनत को बदनाम करने के लिए वो आदमी आमादा हो गया है। ये बहुत शर्म की बात है, बहुत घटिया बात है। दिल्ली के वो 36 लाख पेरेंट्स जिनके बच्चे आज स्कूलों में पढ़ते हैं, वो हर स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग में जाके देखते हैं स्कूल में क्या बदला, और एलजी साहब कह रहे हैं कुछ नहीं बदला, सब जो है खराब हो गया। और झूठे आंकड़े एलजी साहब की तरफ से दिए गए, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने, और ये बड़ा चौंकाने वाला है कि एक शिक्षा मंत्री को अपने उपराज्यपाल को बताना पड़ रहा है कि आप झूठ लिख रहे हैं और आप झूठ छपवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने जो आंकड़े दिए वो गलत है। एलजी साहब ने कहा कि सरकारी स्कूलों के अंदर बच्चों की संख्या 16 लाख से घट के 15 लाख हो गई, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में वर्ष 2015-16 में, जब हमारी सरकार पहली बार बनी थी, तब उनकी संख्या 14,66,000 थी 2015-16 में, फर्स्ट टाइम व्हेन वी फॉर्म द गवर्नमेंट, और वो बढ़ के अब 18 लाख हो चुकी है। और एलजी महोदय, बहुत शर्म की बात है कि एलजी महोदय खुद अपने हाथ से पत्र लिख के साइन कर रहे हैं, और उसके अंदर झूठ ना सिर्फ लिख रहे हैं बल्कि अखबारों के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि इसको पहले पन्ने पे छाप के इस झूठ को जो है ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए।
इसके बाद मनीष सिसोदिया जी लिखते हैं कि आपने बच्चों के रिजल्ट का जिक्र किया है कि बच्चे जो हैं दिल्ली के बच्चे नालायक हैं। मैं नहीं जानता कि एलजी साहब के बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से उन्होंने पास किया है, मगर मैं एलजी साहब को बताना चाहता हूं आपके बच्चों से ज्यादा लायक हैं इस दिल्ली के गरीब के बच्चे। और चाहे तो आप अपने बच्चों का कंपटीशन करा लीजिए हमारे दिल्ली के बच्चों से। मैं एलजी साहब को खुली चुनौती देता हूं। हम भी जान लें कि एलजी साहब ने अपने बच्चों को कितना लायक बनाया है और अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के बच्चों को कितना लायक बनाया। एक रिक्शे वाले का बच्चा इनके बेटी बेटे से कंपटीशन करने के लिए तैयार है। मैं उनको चुनौती देता हूं, जब चाहे करा लीजिएगा। मैथ्स की बात कर रहे हैं, मैथ्स में करा लीजिएगा। साइंस की बात कर रहे हैं, साइंस में करा लीजिएगा। हमारी दिल्ली सरकार के सरकारी स्कूल का बच्चा इनके अपने बच्चों को मात देके दिखाएगा। मैं आपको आज चुनौती देके जा रहा हूं। एलजी साहब अगर दम है तो लाइएगा अपने बच्चों को सामने। हम भी देखना चाहते हैं कितना लोहा है दिल्ली के बच्चों में, सरकारी स्कूल के बच्चे में, रिक्शे वाले के बच्चे में, एक मेड के बच्चे में, जो आज इस हैसियत पे पहुंचा है कि हमारे घरों के अंदर काम करने वाली जो हमारी बाई है उसके बच्चे आज इंजीनियरिंग के अंदर एग्जाम पास कर रहे हैं। आज गरीब ऑटो चलाने वालों के बच्चे नीट क्लियर करके डॉक्टर बन रहे हैं। और एलजी साहब कह रहे हैं कि वो बच्चे नालायक हैं, उनको मैथ साइंस नहीं आता। बहुत शर्म की बात है। मैं बताना चाहता हूं इन बच्चों को सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ती अपना काम कराने के लिए। ये अपनी मेहनत से बच्चे जो है अपनी नौकरी हासिल करते हैं और अपना काम धंधा करते हैं। ये सिफारिश पे नहीं जो है मजबूर हैं कि उनके पिता बहुत बड़े अफसर हैं तो उनकी सिफारिश पे उनको काम मिलेगा। बहुत शर्म की बात है कि एलजी साहब आज इस स्तर तक दिल्ली की राजनीति को ले आए हैं। आगे भी मैं बताना चाहता हूं जिन गेस्ट टीचर्स के ऊपर उंगली उठा रहे हैं कि वो घोस्ट टीचर हैं, उनके जिम्मेदार भी एलजी साहब ही हैं। ये दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय की जिम्मेदारी थी कि दिल्ली के अंदर पक्के फुल टाइम टीचर्स होते, और इनके पास 8 वर्षों से जिम्मेदारी है। क्यों नहीं किए पक्के आपने टीचर्स? आप खुद टीचर्स को पक्के नहीं करते क्योंकि आपके पास DSSS भी है। आपने असंवैधानिक तंग से सर्विसेज के ऊपर कब्जा कर रखा है और आप ही ये तंज कस रहे हैं कि ये जो गेस्ट टीचर है घोस्ट टीचर्स है, तो आप कर दीजिए पक्का। घोस्ट टीचर्स को बदल के पक्का कर दीजिए। आपका काम है, आप अपनी काम में अपनी ड्यूटी के अंदर फेल हो रहे हैं। इसके बाद एलजी साहब ने जिक्र किया 13 जगह डीडीए ने प्लॉट दिए। यह जानकारी भी झूठी और अधूरी। उन प्लॉटों में कई प्लॉटों के ऊपर आज भी कब्जे हैं। दूसरों के पास माफिया, भूमि माफियाओं के पास कब्जे हैं और आप कहते हैं कि इसके अंदर स्कूल बनवा लीजिए, आप कब्जा खाली कराइए। डीडीए का काम था कब्जा खाली कराना, पुलिस का काम था कब्जा खाली कराना। और पहली बात तो कब्जा हुआ ही क्यों? डीडीए की सरकारी जमीन पर कब्जे हो रहे हैं। कहां सो रही थी डीडीए, कहां सो रहा था पुलिस महकमा? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। मुझे बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि इस तरीके की चिट्ठियां लिख के दिल्ली के गरीब बच्चों को बदनाम किया जा रहा है। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बच्चे जब कॉलेजों में एडमिशन लेने जाते हैं, जब नौकरियों के लिए अपना इंटरव्यू देते हैं, तो शान से बताते हैं कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूल से निकले हैं। और आज एलजी साहब कह रहे हैं कि वो बच्चे नालायक हैं। बहुत शर्मसार करने वाली बात है, बहुत दुख देने वाली बात है। एलजी साहब, आपको एक बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से जिम्मेदारी मिली है। आपको तो यह कहना चाहिए था कि आओ मनीष, कुछ कमी है तो हम मिलकर दूर करते हैं उसको। यहां छोटी मोटी कमियां, चलो इसको भी दूर करते हैं, मेरे से क्या मदद चाहिए तुम बताओ, मैं उसको दूर करने के लिए तैयार हूं। आप चिट्ठियां छपवा रहे हैं। ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, जब उनकी पत्नी भारत आई, मिलिंडा ट्रंप, तो उन्होंने कहा कि मुझे दिल्ली के सरकारी स्कूलों का दौरा करना है। और ये कई अखबारों में इस चीज का जिक्र हुआ कि केंद्र की सरकार ने हर कोशिश की कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूल ना जाए, किसी और राज्य के सरकारी स्कूलों में चले जाएं, मगर उनकी पत्नी
इस जिद पे अड़ी हुई थी कि वो दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखेंगी, और फिर उन्होंने दिल्ली के स्कूल के अंदर एक हैप्पीनेस करिकुलम को देखा और उसकी बाद में तारीफ की। आज ये स्तर एलजी साहब का आ गया है कि वो चुनी हुई सरकार के साथ जो है इस तरीके के जो है बहुत ही निम्न स्तर के पत्र लिखकर अपनी छेप मिटा रहे हैं। हमें बहुत बहुत दुख और खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस तरीके के पद पर और इस तरीके के पद की गरिमा के अनुसार ही इंसान को इस पद पे केंद्र सरकार को नॉमिनेट करना चाहिए, ताकि इस पद की गरिमा इसी तरीके से जो पहले थी उसी तरीके से बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।